कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और यू कैन से शहीद भगत सिंह पार्क। यह वो हिस्सा है जहाँ पे हमने कई बार कई लोगों से मुलाकात की, इंटरव्यू भी लिया और इस एरिया में मुझे लगता है कि सफाई करने से लोगों को थोड़ा फ़ायदा होता है, कम से कम बैठते हैं। तो आज ज़्यादा तो नहीं, समय कम था, इसलिए ये प्लास्टिक हमने इकट्ठा किया। और ये हमारे मित्र हैं ये मिस्टर जैन, और हमसे इनसे मुलाकात हुई हंसते हंसते, और कुछ खड़ा होकर लोग सुनते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। और जुड़ जाते हैं, जिनको अच्छा लगता है जुड़ते हैं, नहीं तो बाकी तो गाली ही बकते हैं, है ना। तो खैर वो उनका है, जिसके पास जो रहेगा वही देंगे, और जिनकी जितनी समझ होगी वैसी होगी। अब थोड़ा ये तो दिल्ली में मिशन ऑपरेशन सैनिटेशन है, और इसमें थोड़ा सा योगदान इनका भी, जो बात करते हैं वो भी बात करके सलाह देना, वो भी कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूट करता है। आपको क्या लगता है हमारी जर्नी कहाँ से चली और कहाँ ख़त्म हो गई या अटक गई है? आपकी जर्नी चली कहीं से भी हो, लेकिन एंडलेस है। करते रहिए, आज यहाँ वहाँ। बहुत बड़ी प्रेरणा रहेगी लोगों की। सफाई करना भी जरूरी है, पेड़ लगाना, संरक्षण भी उनका बहुत जरूरी है। पेड़ों का संरक्षण जब तक होगा तो जिंदगी का संरक्षण है। और ये प्रेरणा लोगों में पहुँचानी ही, कोई माने या ना माने, लेकिन ये बहुत जरूरी है। कुछ समझदार व्यक्ति मानते हैं, कुछ समझदार कर तो रहे हैं लोग, जैसे मैं पौधा ला के लगा तो रहे हैं। और ये आपसी सहयोग से ही होगा। सरकारी तंत्र जो करेगा वो तो अपने हिसाब से करेगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है। आपको नहीं लगता एक हर आदमी अगर एक पौधा लगाता है तो उसकी देखभाल करेगा, और वो जिंदा रहेगा। एक पौधे को पालना एक बच्चे के पालने के बराबर है। तो वो तो पाल लेगा, लेकिन आपने 100 पौधा लगाया। बच्चा अपने आप का ही संरक्षण दे दे, वो बहुत बड़ी बात है आज के, लेकिन पेड़ जरूर संरक्षण देगा दूसरों को। ठीक। अच्छा, एक बात और, जैसे आज हमको एक बच्चे ने कहा कि सर वहाँ जो पानी जमा है उसमें मच्छर का लार्वा आ गया है, डेंगू फैलेगा। तो हमने उसके भी वीडियो बनाए आपके थ्रू। मैं फिर से डीडीए और कह सकते हैं डीडी और एमसीडी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भैया आप इसको देखो, डेंगू फैले उसके पहले इसको क्रश कर दो, है ना। करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बोतल मिट्टी तेल ला करके उस पर छिड़काव कर देंगे। अब रही बात मिट्टी तेल हम लाएं कहाँ से, ये भी दिक्कत है ना। जैसे कहाँ मिलता है मुझे नहीं, मिल जाता है उन लोगों पर, मिलता है मिल जाता है हार्डवेयर की दुकानों। क्या कीमत पड़ता होगा उसका? वो 100 रुपये की बोतल आती है। तो एक काम करिए ना, आज तो हमारे पास पैसा नहीं है, कल आप लेते आइए, 100 रुपये हम दे देंगे आपको। हाँ, कोई बात नहीं। और छिड़कने वाला काम हमसे हमारे साथ मिलकर कर लीजिए, इतना तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि बहुत जगह दिल्ली का मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, तो अब जैसे ये जैन जी से हमने बात की थोड़ा उस हिस्से में, और सीधा हिसाब है, इतना तो कोई भी कर सकता है। बाकी तो कहीं भी करते हैं तो कोई न कुछ इसके फ़ायदे नुकसान तो होते ही रहते हैं, ठीक ना। इन्हीं शब्दों के साथ हम जो फिर से जो टैग लाइन है उसको फिर दोहरा देते हैं, दोनों मिलकर दोहरा देते हैं। जय हिंद नहीं, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, ठीक ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत लाओ पार्क में, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ये भी ठीक है। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं ना। उसके बाद सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना चाहिए अनपढ़, कुत्तों से गंदा कराना, जुआ खेलना, ये करना वो करना, जो भी है। अच्छा, उसके बाद है कर जोड़ करता, नए चेहरों की पहचान, हर चेहरे की मुस्कान। अच्छा, अरे ये भी बात है। मैं वैसे हिंदुस्तान की सपना देखता हूँ जहाँ हर हाथ में काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाना खाने का स्वाभिमान हो। हाँ, आपको नहीं लगता अगर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया जाए तो आने वाले समय में बांग्लादेश जैसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, उससे भी ज़्यादा बदतर हो सकती है स्थिति। और कंट्रोल आदमी की शिक्षा और सोच पर ही होता है, वो बहुत जरूरी है। नहीं, उसके पीछे रीजन है ना, रीजन है जब लोग तंग आ जाएगा तो क्या करेगा? भाषण से तो पेट नहीं भरेगा ना। बताता रहूँ, आज के वक्त में लोकतंत्र जो सरकारी तंत्र है वो भ्रष्ट है, लेकिन आदमी जब तक भ्रष्ट है तब तक ही वो भ्रष्ट है। जिस दिन आदमी सुधर जाएंगे वो अपने आप सुधर जाएंगे। आप देखिए, जिस मुजीबुर रहमान की वजह से बांग्लादेश आज़ाद हुआ, आज उसकी मूर्ति लोग तोड़ रहे हैं, है ना। हसीना को वो निकाल दिया। नहीं, वो तो आ गई, लेकिन जनता अगर जनता उस तरह से मालूम हुआ तो जितना है ये पूरा जनता यहाँ हो गया तो क्या करेंगे आप? सही बात, वो किसी की बस की बात नहीं है। एक तो हम ये नहीं कह रहे कि लोग भड़के, लेकिन ज़रूर है कि आप आवाज़ उठाओ। जहाँ पे जैसे मान के चलिए ये पार्क में जो कुछ ही बन रहा है, आप रेप्स बहुत काम आती है। कभी मैं सोचता था कि इंडियन मैरिज एक्ट केवल एक बनना चाहिए, आज उस बारे में कदम उठाया जा रहा है। मैं केवल एक ही चीज़ चाहता था कि लोगों की ये विवाह कानून, मुस्लिम एक्ट, हिंदू एक्ट और ये अलग अलग बने हुए हैं, और इसमें फिर इस तरीके से विवाह वगैरह होता है, जैसे भी होता है। तो मेरी एक
वेव थी हृदय की कि इंडियन मैरिज एक्ट बनना चाहिए और उस बारे में बहुत कुछ उठाया जा रहा है कदम। इंडियन पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट के बारे में भी बहुत ज़्यादा मैं लिखा भी मैंने, लेख वगैरह लिखे, उस बारे में भी बहुत कुछ कदम उठाया जा रहा है। तो लोगों की वेव से जैसे जैसे जुड़ती हैं उनसे परिवर्तन आ जाता है। ठीक। अच्छा एक बात, जैसे कि सीधा सा सवाल उठता है, ये क्या हम पैदा हुए खाली खाना खाओ, सो और टट्टी करो और लग्जरी की तरफ भागो, इसी के लिए क्या नहीं, क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता है कि समाज में हम कुछ नहीं कर सके? ये उसी प्रकार हो गया कि एक अंधेरे में जीना, एक प्रकाश के बल्ब में जीना। प्रकाश का बल्ब अपनी जगह रहता है लेकिन उसका प्रकाश दूसरी तक जाता है ना, वही जिंदगी का नियम है। व्यक्ति का प्रकाश अगर फैलता है तो लोग बाग उससे प्रभावित होते हैं, नहीं फैलता तो अंधेरे कुएं की तरह ही है। ठीक। चलिए मैं फिर से आपका जयंत, मिस्टर जयंत तो जानता, अगला हिस्सा बोल गया, फिर से बोल दीजिए। नीरज जैन। अच्छा, ये नीरज है और मैं यहाँ पे प्रकाश हूँ। नीरज और प्रकाश कोशिश कर रहे हैं अंधकार में थोड़ी सी दीपक की रोशनी खोजने की, है ना। दीपक की रोशनी ज़्यादा तो नहीं, कुछ नहीं, इससे ज़्यादा तो बोल नहीं सकता हूँ। और जैसे लास्ट लाइन ये तो हमने बताया था, कर जोड़ करता नमस्कार मत लाओ पार्क में अंधकार। ये अंधकार की वजह से गड़बड़ हो रही है और कुछ नहीं है। आप कुछ कर नहीं रहे तो कम से कम आलतू फालतू मत बको नहीं, है ना। ये जो बकते हैं उससे लोगों का मोरालिटी थोड़ा सा ये हो जाता है। ठीक। किसी दूसरे को जीतने की कोशिश नहीं करो, खुद को जीतो। हाँ, किसी दूसरे को जीतने की अच्छा, कोशिश करो। किसने किसको अधिकार दिया आपको बॉक्सिंग दिखाने का? है अधिकार? माने मैं आपको क्यों दिखाऊंगा या तुम मुझे क्यों दिखाओगे, है ना। विचार नहीं मिलती, बात अलग है। बता तो रहा हूँ, खुद किसी दूसरे को, वही आदमी है कि सिकंदर का नाम कम लोग जानते हैं, राम का नाम ज़्यादा जानते हैं। ठीक। क्योंकि जिसने हृदय पर राज किया वो सब लोग जानते हैं, सिकंदर को लोग कम जानते हैं, यही पहचाने। राम के पास क्या था, बाद में तो सब कुछ छोड़ दिया। महावीर के पास क्या था, बाद सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन वो हृदय पटल पर राज किया उन्होंने, इसलिए लोग नाम जानते हैं। अच्छा। बल्कि दुनिया पर राज नहीं किया, इसलिए सिकंदर का लोग इसीलिए कम जानते हैं, जबकि राम और महावीर का लोग ज़्यादा जानते हैं। यही रीज़न है। अच्छा अच्छा, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं विन करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ चरे बेती धीरे धीरे पार्क अपने मंजिल पे पहुँच जाएगा। नहीं लग रहा वाला कल सुनहरा हो। हाँ, कुछ तो अच्छा, कुछ तो हो रहा है जहाँ कुछ नहीं हो रहा था, कुछ तो हो रहा है। दिस मच, थैंक यू।